Hello students, today we are going to read the chapter 5, that is weather and climate. In this chapter we will read about weather, climate, heat zones of the earth, temperature, atmospheric pressure, evaporation, condensation and precipitation. Let's start. Weather and climate describe the world outside the window. वेदर और क्लाइमेट एक बाहरी जो वर्ल्ड है उसके बारे में बताते हैं. वेदर इट इज़ हॉट और कोल्ड, ह्यूमिड और ड्राई, सनी और क्लाउडी. क्या बताते हैं कि आज हॉट है या कोल्ड है, गर्मी है या ठंड है, ह्यूमिड है या ड्राई है, सनी है या क्लाउडी. वेदर इज़ द शॉर्ट टर्म कंडीशंस present in the moment that let people know what to wear today and whether or not to bring an umbrella. वेदर एक शॉर्ट टर्म कंडीशन है, छोटी अवधि की परिस्थिति है जो हमें ये बताती है कि आज हमें क्या पहनना चाहिए और क्या हम बाहर जाएं तो हमें अपने साथ अम्ब्रेला लेके जाना चाहिए या नहीं. क्लाइमेट डिस्क्राइब्स द लॉन्ग टर्म कंडीशंस, जबकि क्लाइमेट है वो लंबी अवधि के बारे में बताता है. दैट लेट पीपल नो व्हाट क्लोथ्स टू कीप इन देयर वार्डरोब ऑल ईयर लॉन्ग. यह बताता है कि लोगों को साल भर अपनी वार्डरोब में, अपनी अलमारी में किस तरह के कपड़े रखने चाहिए. एंड वेदर दे नीड टू ओन स्नोबोर्ड्स, फ्लिप फ्लॉप्स और बोथ, और क्या उन्हें अपनी खुद की स्नोबोर्ड्स या फ्लिप फ्लॉप्स रखने चाहिए या फिर दोनों रखनी चाहिए. वेदर इज़ द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट ए स्पेसिफिक टाइम. वेदर एटमॉस्फेयर का एक ऐसे स्टेट है, एक ऐसी अवस्था है किसी विशेष समय की जो किसी विशेष स्थान पर छोटी अवधि के लिए होती है. यानी कि वेदर है वो किसी विशेष स्थान पर छोटी अवधि के लिए कोई पर्यावरणीय अवस्था है. द एटमॉस्फेयर ऑफ ए प्लेस इंक्लूड टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्रेसिपिटेशन एट्सेट्रा. जो एटमॉस्फेयर होता है किसी जगह का, उसमें किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, तो उनमें शामिल किया जाता है टेम्परेचर, विंड्स, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेसिपिटेशन. वेदर रिप्रेजेंट्स दीज कंडीशंस ऑफ ए स्मॉल एरिया फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विच कैन बी ए फ्यू आवर्स टू ए डे. वेदर यह मौसम रिप्रेजेंट करता है क्या, किसी छोटे से एरिया की शॉर्ट पीरियड, छोटी अवधि की टाइम की छोटी अवधि को, जो किस एक दिन के कुछ घंटे भी हो सकती हैं. वेदर कैन बी कोल्ड इन द मॉर्निंग, हॉट एंड ह्यूमिड ड्यूरिंग द डे एंड वार्म एट नाइट. मौसम दिन के समय ठंडा, दोपहर को या दिन में हॉट और ह्यूमिड गर्म और नमी वाला, और रात को वार्म गर्म हो सकता है. वेदर कंडीशंस आर नॉट परमानेंट इन नेचर, इंस्टेड दे ऑलवेज चेंजिंग. जो वेदर कंडीशंस, पर्यावरणीय परिस्थितियाँ मौसम संबंधी परिस्थितियाँ होती हैं वो परमानेंट नहीं होती और वो बदलती रहती हैं. वी कैन डिस्क्राइब वेदर एज डायनेमिक इन नेचर. हम वेदर को या मौसम को प्रकृति में गतिशील कह सकते हैं. यानी कि वेदर है वो सक्रिय है या गतिशील है क्योंकि वो बदलता रहता है, चेंज होता रहता है. Climate is defined as the average over all conditions of the temperature, atmospheric pressure, winds, humidity, precipitation, etc. Climate जो मौसम होता है उसकी ओवरऑल एवरेज होती है. यानी कि टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन,
इन सब की ओवरऑल जो एवरेज होती है वो क्लाइमेट होता है। ओवर ए लार्ज रीजन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यह एक लंबी अवधि, लार्ज रीजन एक बड़े क्षेत्र में और लंबी अवधि का में मापा जाता है। देयरफॉर इसलिए क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए पीरियड ऑफ अबाउट 35 to 40 ईयर्स। इस प्रकार से क्लाइमेट होता है वो वेदर कंडीशंस का एक एवरेज होता है जो किसी बड़े एरिया में लगभग 35 से 40 सालों के एवरेज में मापा जाता है। यानी कि किसी एरिया में 35 से 40 साल का जो वेदर होगा उसका एवरेज क्लाइमेट होता है। वेदर इज़ एवर चेंजिंग इन नेचर while the climate of a place remains more or less the same। वेदर है वो तो बदलता रहता है, कंटिन्यू चेंज होता रहता है, जबकि क्लाइमेट है वो थोड़े बहुत अंतर में उनमें मतलब मामूली सा फ़र्क आता है, बल्कि सेम ही रहता है। द अर्थ इट्स हीट जोन्स, अर्थ और उसके हीट जोन्स। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ, अर्थ पर हीट और लाइट का मेन सोर्स सन है, यानी कि हमें गर्मी और रोशनी हमें किससे मिलती है, सन से मिलती है। द हीट इमिटेड, इमिटेड होता है निकलना, इमिट होता है निकलना। द हीट इमिटेड आउट ऑफ द सन विच इज़ रिसीव्ड ऑन द अर्थ इज़ नोन एज सोलर रेडिएशन और इंसोलेशन। जो हीट सूरज से निकलती है और अर्थ पर पहुंचती है या अर्थ जिसको रिसीव करता है उसको सोलर रेडिएशन या इंसोलेशन कहते हैं, सौर विकिरण कहते हैं। द वर्ड इंसोलेशन हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ 3 वर्ड्स इनकमिंग सोलर रेडिएशन। जो इंसोलेशन वर्ड है वो ड्राइव मतलब निकला है 3 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से। वो 3 वर्ड्स हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन। दस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंसोलेशन, इसलिए इसको इंसोलेशन भी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट ऑफ द सन रीचिंग ऑन द अर्थ डिफर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के अलग अलग पार्ट्स पर जो हीट की अमाउंट पहुंचती है वो अलग अलग होती है। द एरियाज